दोस्तों, अगर आप फ्री में आधार सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, आधार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बिना किसी एग्जाम के आधार सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, तो अब आपको आधार सेंटर खोलने के लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको ट्रेनिंग में क्या क्या आपको काम करना है वो सिखाया जाएगा। अगर आप आधार सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप आधार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करके बिल्कुल फ्री में बिना किसी एग्जाम के आधार सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और आपका कुछ कोर्स होता है जहां पे आपको कोर्स करना पड़ता है, लेकिन वो ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन आप कोर्स देख के आपको आधार बनाना कैसे है, सीखना कैसे है, कैसे आपको काम करना है, सब कुछ बताया जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये आधार की सर्टिफिकेट है जहां पे आपका ये सर्टिफिकेट लिखा होगा। यहाँ पे आपका फोटो रहता है, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम रहता है, यहाँ पे आपसे लिखा जाता है कि आप 100% पास आउट हो चुके हैं, हैज सक्सेसफुली पास द, यहाँ पे लेवल आपका लिखा रहता है कि कितना परसेंट आपने यहाँ पे नंबर लाया है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रहता है, उसके बाद क्वालिफिकेशन रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज रहता है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, जो भी आप एग्जाम देंगे, जो भी आप समझते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको पता होगा वही लैंग्वेज आप ले सकते हैं। हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका मिनिमम जो होना चाहिए वो आपका 12th पास होना चाहिए। ऐसे में 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप सर्टिफिकेट कहां से लेना है बिल्कुल फ्री में और बिना किसी एग्जाम दिए हुए। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाने हैं। आपको गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे चले जाने हैं। सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है स्किल इंडिया। जैसे यहाँ पे स्किल इंडिया सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्किल इंडिया पोर्टल, और उसके बाद यहाँ पे skillindia.government.in। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा देर तो ये लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपका चालू हो जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको स्किल्ड किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है बिना किसी चार्ज के, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं कौशल भारत, कुशल भारत, और यहीं पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे यूआईडी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो भी आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या पहले से आपने आधार सेंटर खोला है और आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि ट्रेनिंग की या कुछ भी, पहले क्या होता था कि बिना किसी ट्रेनिंग के भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाती थी और यहाँ पे बिना सर्टिफिकेट के भी आप आधार सेंटर खोल लेते थे, लेकिन उनके लिए भी ये दिया गया है और आपके लिए भी दिया गया है। अगर आप 12th पास है तो आउट है तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट आने के बाद यहाँ पे आपको इसी पे क्लिक करना है, यूआईडी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही यहाँ पे यूआईडी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है वेलकम टू आधार ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट पोर्टल। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आप आधार की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो ये पोर्टल आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी देगा और टेस्ट भी लेगा आपसे, और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेशर है जो नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं उनके लिए भी है, और यहाँ पे जो पहले से आधार सेंटर खोले हुए हैं उनके लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीजें सिखाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे एनरोलमेंट का भी और यहाँ पे आपको अपडेट से ऑपरेटर का भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपडेट भी कर सकते हैं और नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं, ये दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आधार की ऑफिशियल है। ठीक है, जहां से आप सर्टिफिकेट लेके और यहाँ पे आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ लेना है और ये पढ़ना जरूरी भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो ठीक है, नहीं 12th पास आउट है तो आपको आईटीआई पास आउट होना होगा। ठीक है, 10th के बाद। अगर आप 10th के बाद आईटीआई भी पास आउट नहीं है तो यहाँ पे आपको 3 ईयर का डिप्लोमा होना जरूरी है 10th के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप मैट्रिक पास आउट है तो किनको किनको ये आईडी मिलेगा और किनको किनको ये सर्विस मिलने वाली है। जैसे कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर, मतलब जो बीसी होता है, मतलब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, उनके लिए है, नहीं तो आंगनवाड़ी आशा वर्कर के लिए है। ठीक है,
है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। अब यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे, ठीक है, जहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही ये स्किल इंडिया का लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं यूआईडी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन में आपको यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज जो भी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे दे देना है, पापा का पूरा नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका होगा वो यहाँ पे मंथ है, उसके बाद यहाँ पे आपका ईयर है और उसके बाद वहां पे डेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जेंडर, आप जो भी जेंडर है मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कैटेगरी, कैटेगरी में आपको ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, अगर आप इनमें से कुछ भी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे ईमेल आईडी का आता है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वही देनी है जो आप परमानेंटली यूज करते हैं, जिसपे आपका कभी भी नोटिफिकेशन और कभी भी जानकारी आपको आए तो आपको सबसे पहले ईमेल पे मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के लिए आपको ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल देंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मेन आता है एजुकेशन, एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि हम एजुकेशन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अगर आप आईटीआई पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बीएससी पास आउट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप मेडिकल ग्रेजुएट है तो यहाँ पे एमएससी है तो यहाँ पे, अगर आप 12th पास आउट है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे 12th लिख देना है और यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। 12th के बाद अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 12th ग्रेड पास आउट है तो यहाँ पे आप ग्रेड पास आउट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 12th पास आउट है तो डायरेक्ट हम 12th पास आउट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है। तो उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे मार्कशीट आप अपना अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट अपलोड का यहाँ पे आ जाएगा, जहां भी आपने मतलब रखा होगा, ये मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहां भी आपने रखा होगा वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करके और अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंट डालना होगा। रेसिडेंट में ऑल इंडिया रेसिडेंट है, जैसे कि स्टेट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक स्टेट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी ऑल स्टेट डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद आता है मेन आता है आपको केवाईसी वेरिफिकेशन का, आपको यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। और केवाईसी वेरिफिकेशन क्यों होता है, तो उम्मीदवार को प्रमाणित करने के लिए उनको आधार नंबर देना जरूरी है और सहमत भी आपको करना होगा। तो सहमत कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपको आधार नंबर दे देना है और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर सकते। ऐसा होता है तो कोई भी किसी का भी वेरीफाई करवा सकता था, ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट में दिया गया है कि यहाँ पे परीक्षण और यहाँ पे प्रमाण पत्र पोर्टल, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है जो आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एथोराइजेशन लेटर का यहाँ पे दिया गया है कि एथोराइजेशन लेटर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो एथोराइजेशन लेटर कैसा होता है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एथोराइजेशन लेटर मिल जाता है, जो लेटर में आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और ऐसा ही लेटर आपको एथोराइजेशन लेटर रहेगा, जहाँ पे आपको नाम रखना होगा, आपको पापा का नाम डालना होगा, आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। डालने के बाद अब आपको यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन नेम एंड कोड। तो अगर आपने सीएससी आईडी लिया है तो सीएससी आईडी नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप सीएससी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आरओ ये सब लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपका जैसे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर आईडी बीसी आईडी है तो आप भी यहाँ पे कोडिंग जो मिला होगा वो कोडिंग लिख सकते हैं। आप यहाँ पे फोटो लगाएंगे और कॉर्नर सिग्नेचर आप यहाँ पे करेंगे। अगर दुकान का स्टाम्प है तो वो भी मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रार, ठीक है, तो रजिस्ट्रार आप यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा, आप यहाँ पे जैसे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वहां से भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, उनसे भी साइन करवा सकते हैं, या कोई आपके पास आईडी एक्स्ट्रा आईडी है तो वो भी आपको यहाँ पे करके दे देते हैं, ठीक है, उससे भी आप ये आईडी ले सकते हैं। तो आईडी के लिए अप्लाई करना ऐसे ही आपको करना है, आगे बेगरी पे क्लिक करना है, अपलोड यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद जो है आपका ये आईडी जो है वो आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाती है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगती है, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जाम देने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप
ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ चार्ज लगती है जो आपको आगे लगेगी, वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।